नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम मालपा डोंगरी में हैं और यहाँ राष्ट्रवादी पार्टी के शांताराम पाटकर जी ने महिलाओं का एक कार्यक्रम रखा है, हल्दी कुमकुम का। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये सब कार्यक्रम रख करके महिलाओं को जागरूक करना, उन्हें बुलाना और उनकी इस तरह से सेवा करना, इसका क्या उद्देश्य क्या है। पाटकर साहब, एडी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बताइए कि आपने जो हल्दी कुमकुम का जो प्रोग्राम आज रखा है, ये हर साल आप सुनने में आ रहा है कि रखते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं? मैं जब से सामाजिक क्षेत्र में आया हूँ तब से ये हमारी माताएं बहनें और जो हमारे जाने पहचाने लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार में हैं, जो हमको सवेरे शाम अपने पार्टी के नाम पे मदद करते हैं, तो ऐसे लोगों को बुला के एक माहौल बनाना चाहता हूँ मैं। ये पवित्र काम है जो हमारी महिला एक दूसरे को मिलते हैं, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। याचा अर्थ असा आहे की सगळ्या महिलांनी एकत्र येऊन आपण जे का आपल्या मनातले मतभेद असतील, जे का असतील, एखादी छोटी वस्तू दिली म्हणजे फार मोठी वस्तू दिली नाही, परंतु तिळगुळ घेऊन गोड गोड बोलून आपण एक सामाजिक भावना महिलांमध्ये उत्पन्न करणं, सामाजिक भावनेने महिलांना एकत्र आणणं, हा जो माझा राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून माझ्या सगळ्या सहकार्याच्या माध्यमातून कार्यक्रम असतो, हा मी प्रत्येक वर्षी हा कार्यक्रम करतो। आणि या कार्यक्रमाला माझ्या विभागातील मला मानणाऱ्या सगळ्या बंधू भगिनींनी चांगलं सहकार्य दिलं। या ठिकाणी आमच्या मुंबईच्या अध्यक्षा बांदिवडेकर मॅडम आल्या, अनिता बनगे आल्या, या ठिकाणी आमच्या कोमल जाधव आमच्या आल्या, की अशा सर्व महिला येऊन त्यांनीसुद्धा ह्या कार्यक्रमाला प्रोत्साहित केलं, उत्साह वाढवला महिलांचा। या ठिकाणी आमच्या कार्यकर्ते आहेत, संजना डोंगरकर आहेत, अश्विनी भोज आहेत, या ठिकाणी अनेक आमच्या ज्या महिला आहेत त्या राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून काम करत असतात, पण त्यांचा संसार सांभाळून ते राष्ट्रवादीचं काम करतात। इथं आमच्या ज्योती बारगोडे आहेत, अशा अनेक महिला आहेत की ज्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करतात आणि असा चांगला कार्यक्रम असेल त्या कार्यक्रमामध्ये हिरिरीने भाग घेतात। त्यांना जेवढं धन्यवाद द्यावेत तेवढे कमी आहेत। अशा तऱ्हेचा आमचा राष्ट्रवादीचा एकोप्याचा कार्यक्रम, एक समन्वयाचा कार्यक्रम, लोकांना प्रसन्न करण्याचा कार्यक्रम आम्ही सतत करत असतो। अनीता मैडम, आपने जो महिलाओं को यहाँ पर इकट्ठा किया, आपकी एक नई जिम्मेदारी मिली है आपको विभाग की तरफ से, कैसा लगता है इन महिलाओं के साथ में आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के तिल गुड़ का और हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम करके? बहुत अच्छा लगा। हर साल पाटकर साहब हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेते, उनके आदेश जैसे हम वो करते हैं वैसे हम काम करते रहते हैं विभाग में। और आज इतनी बड़ी संख्या में इन सब महिला को देख के और आनंद आता है कि और ज़्यादा काम करने का मतलब हौसला आता है हम लोगों को। और पाटकर साहब तो हर साल ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम लेते हैं और उनके हिसाब से अन्य प्रोग्राम की भी उनके चलते ही रहते। उनके बहू, उनके लड़के सब उनको सहकार्य करते हैं और हमें भी बहुत हौसला आता है उनके जैसे मतलब उनका व्यक्तिमत्व देख के हमें काम करने का और हौसला आ जाता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे पार्टी के तरफ से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, या महिलाएं इतनी आई हैं, सैकड़ों महिलाओं को आप लोगों ने उनको उपहार दिया है, कैसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गट की तरफ से हर साल से ये कार्यक्रम किया जाता है। इसके पीछे एक सामाजिक कार्य, एक ही उद्देश्य रहता है कि अपनी जो भगीना है, माता है, उनको इकट्ठा ये करे और एक अच्छा मैसेज उनमें चले जाए, ताकि सामाजिक कार्य जब करते समय बहुत सारे महिलाओं के लिए माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने इतना उपक्रम अपनाया है, तो उनमें एक ऐसा मैसेज चले जावे कि खुद पे अपने पैर पे खड़ा रह के कुछ अपना काम कर सकते हैं। तो इसके पीछे एक यही भावना है कि एक माध्यम है, एक हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, तो एक माध्यम है। ये माध्यम से ये कार्यक्रम हर साल शांताराम पाटकर साहब हमारे ये वो ये कार्यक्रम अपनाते हैं। तो देखिए, ये शांताराम पाटकर जी की तरफ से महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम तिल गुड़ का ये जो कार्यक्रम किया गया था, इसमें 200-250 महिलाएं आकर के सम्मिलित हुई हैं, उन्हें उपहार दिया गया है, किचन का एक सेट दिया गया है। तो इस तरह से समाज के
छोटे छोटे कार्यक्रम करके और समाज को किस तरह से संगठित किया जाना चाहिए, शांताराम पाटकर जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के लिए, नेता के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत वाली बात है, जो उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को यहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम में भी इकट्ठा करके रखा है। धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बताइए, आप क्या करती हैं और आगे का प्रोग्राम आपका कैसा है, यहाँ से क्या क्या गतिविधि आप संचालित करने वाली हैं? मेरा नाम भक्ति जाधव है जी। एक्चुअली ये एरिया में कोई मतलब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं था। ओके। तो मैंने खुद से मतलब प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मतलब कोर्स किया मैंने प्रोफेशनल जी। और उसके बाद मैंने ऐसा सोचा कि मैं बाहर ना जाऊं, कि अपने एरिया में ही कुछ ओपन करूं, और फिर मैंने इधर ये मेकअप BRJ मेकओवर इधर ओपन किया। उसके बाद मैं खुद एक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी हूँ। तो मुझे लगा कि मैं इधर बच्चों को इधर यहाँ में सिखा सकती हूँ, तो मैंने ये वो भी किया। और इधर अभी मैंने ये पोर्ट्रेट का भी चालू किया है। मैं खुद मतलब लाइव पोर्ट्रेट मतलब लाइव पोर्ट्रेट्स भी डेमोस होते हैं इधर। हाँ। और क्लासेस भी होते हैं बच्चों की। अच्छा, तुरंत देख करके आप किसी की भी फोटो बना लेती हैं? हाँ, बना सकते हैं। अच्छा, आपने अभी और कस्टमाइज भी बना सकते हैं। ओके, तो कुछ नया काम आपने किया है जो आप दिखाने का प्रयास करें मुझे? कोई नया काम आपने किया है अभी लेटेस्ट में? अभी लेटेस्ट में किया है वो एक मैंने पोर्ट्रेट किया था कस्टमाइज में MS धोनी का। ओके। वो उनको मैंने मतलब जो मेरे कस्टमर है उनको वो मिलने वाले थे। ओके। तो मैंने उनके लिए वो पोर्ट्रेट बनाया था। और अभी मैं पोर्ट्रेट बना रही हूँ मिस्टर शांताराम पाटकर करके है। हाँ, तो जरा उनका दिखाइए ना। अभी मैं पोर्ट्रेट बना ही रही हूँ। वाह, ये शांताराम पाटकर जी हैं, राष्ट्रवादी के एक अच्छे नेता के तौर पर उनकी छवि है, और उनका इन्होंने ये चित्र जो बनाया है काफ़ी खूबसूरत है देखने में। और दूसरा कुछ और किसी का बनाए हैं? हाँ, और मैंने ये भी शिवाजी महाराज का भी बनाया है पोर्ट्रेट। बहुत अच्छा। वो ये पेंटिंग है, एक्रेलिक पेंटिंग है ये। ओके ओके ओके। तो काफ़ी कुछ आपने यहाँ पे बनाया है। हाँ, ये बाला साहेब हैं। और इसमें ये पोर्ट्रेट में मतलब जो मतलब शेड्स एंड वो बारीक बारीक जो काम है ना वो दिखाई दे रहा है मतलब। बहुत अच्छा। वो और ये इमेजिनरी है। ओके। एक मतलब है दादाजी और एक छोटे बच्चे ने उनका दादा और पोते का संबंध इसमें दिखाया गया है, इस तरह से कहा जाए तो। और ये गणपति का है। हाँ, इसको मंडला आर्ट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इसको मंडला आर्ट बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ से आप ब्यूटिशियन का और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जो है कर रहे हैं। हाँ। तो कोर्स भी करवाएंगे या खुद? हाँ, कोर्स भी करवाऊंगी, सर्टिफाइड कोर्स होगा यहाँ से। अच्छा, ये तो कोर्स का कितना फीस वगैरह कितना होगा, कुछ जानकारी दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। कोर्स का एकदम फीस रिजनेबल है। समय इसमें लगेगा एक आर्टिस्ट को? 14 डेज लगेंगे। अच्छा अच्छा, 15 दिन के अंदर वो आर्टिस्ट सीख जाएगा बेसिक। अच्छा अच्छा। और मतलब बेसिक से एडवांस करना है तो 40 डेज लगेंगे। अच्छा, विद हेयर स्टाइल, मेकअप एंड साड़ी टैपिंग भी होगा उसमें। ओके। तो कल को वो आदमी या महिला पुरुष जो है वो बाहर जाकर किसी फिल्म आर्टिस्ट का इस तरह का मेकअप कर सकता है? इधर हम क्रिएटिव मेकअप्स भी सिखाते हैं। ओके। और जो SFX में भी होते हैं, जो फिल्म में दिखाते हैं, कट्स लगाया हुआ होगा या कुछ खून आता है वो हमें देखा, वो सब मेकअप स्पेशल इफेक्ट के जो होते हैं। स्पेशल इफेक्ट SFX का वो भी हम सिखाते हैं इसमें। चलिए, बहुत बहुत। तो आपने फीस नहीं बताया कि लगभग कितना, कम से कम फीस कितनी होती है? कम से कम फीस मतलब 18,000 से स्टार्ट है। ओके। मतलब इधर के लोगों को मतलब इन लोगों के हिसाब से मैंने वो फीस रखी है, क्योंकि वो सबको नॉलेज मिलता जाए करके। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद। थँक यू। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं पहिल्यांदाच आपल्या बांधणी पूर्व भागात आलेले आपल्या तालुक्याच्या अध्यक्ष अनिता बनगे हे त्यांच्याबरोबर आहेत आणि प्रमुख महिला कार्यकर्ता आलेले आहेत आणि त्यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम आपण सुरू करणार आहोत। आपण त्यांचं सगळ्यांनी कायमच्या गजरात त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया।
सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. कोमल जाधव या पोलीस अधिकारी आहेत आणि त्या या कार्यक्रमाला आलेले आहेत. श्यामल साळवी यांना मी त्यांना विनंती करेन आपण त्याचा सत्कार करावा. आलेल्या सगळ्या महिलांचं आम्ही स्वागत करतोय. व्यासपीठावर बसलेले सगळे आमचे मान्यवर, त्यांचा मनापासून धन्यवाद. शांताराम पाटकर दरवर्षी हा जो कार्यक्रम आहे न चुकता करतात. ॲक्च्युअली हा कार्यक्रम काल होणार होता, पण काल एक डेथ झाली म्हणून तो कार्यक्रम पास केला आहे. आलेल्या सगळ्या महिलांनी ह्या कार्यक्रमामध्ये जे आनंद आणि जे आपली हजेरी दाखवली आहे त्याबद्दल सगळ्यांच्या मनापासून धन्यवाद. आता आपल्यामध्ये अनिता बनगे तालुका अध्यक्ष आहे, ते तुम्हाला 2 शब्द बोलतील. अंधेरी पूर्व तालुका शरदचंद्र पवार साहेबांची आमची पार्टी आहे. आजचा कार्यक्रम हा पाटकर साहेबांतर्फे दरवर्षी अगदी उत्स्फूर्तपणे महिलांचा प्रतिसाद असतो. पाटकर साहेबांचाही अतिशय उत्स्फूर्त असा सहभाग असतो या कार्यक्रमासाठी. अगदी हसतमुखपणे नेहमी पाहुण्यांचे स्वागत असो, तुमच्यासारख्या महिलांचे स्वागत असो, अतिशय उत्स्फूर्तपणे हे सहभाग घेतात. त्याचप्रमाणे सगळ्यांचे स्वागत करते मी आमच्या पक्षातर्फे. सर्व महिलांचे स्वागत करते. इथे उपस्थित असणारे आमचे विलासराव शिंदे साहेब आणि आमच्या मुंबई अध्यक्ष महिलाच्या बांदिवडीकर मॅडम यांचे पण मी सहर्ष स्वागत करते. आणि अशाच प्रकारे तुम्ही सर्वांनी पाटकर साहेबांना नेहमी साथ द्यावी एवढीच मी विनंती करते. धन्यवाद. बांदोडकर ताई व या ठिकाणी सर्व उपस्थित माझ्या निमंत्रित महिला विभागातून आलेल्या आहेत, त्या सगळ्यांचं या ठिकाणी मी पाटकर परिवाराच्या वतीने स्वागत करतो. आणि आपण हळदी कुंकवाला आपण सुरुवात करूया. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार. माझं नाव प्रिया प्रवीण बांदिवडेकर. मी आज महिलांची अध्यक्ष आहे. साहेबांनी आपल्याला पवार साहेबांनी 50% आरक्षण दिलं महिलांसाठी. त्याचा आपण पुरेपूर वापर करायचा. तुम्ही बघितलं का एकमेकांकडे की आपण कसं दिसतो? काय कोणी सांगितलं तुम्हाला कसे दिसता म्हणून? नाही ना. एकमेकांकडे बघितलं का? जर सांगितलं तुम्ही एकमेकींना की अरे आज तू खूप छान दिसतेस, तर त्यांना पण किती बरं वाटेल. आणि आपण कुठच्याही कार्यक्रमाला जात नाही, पण हळदी कुंकवाला आपण आवर्जून उपस्थित राहतो. पूर्वीच्या काळी कसं महिला सगळ्या म्हणजे चूल आणि मूल ह्या याच्यामध्ये असायच्या आणि त्यावेळेला कसं बाहेर महिलांना पडायला भेटत नव्हतं आणि त्याच्यामुळे आपण हळदी कुंकू समारंभ वगैरे तिळगुळ समारंभ हे सगळं आपण करतो. आज बघा घरामध्ये किती कामं असली तरी महिला सगळ्या हळदी कुंकवासाठी येतात ना. सगळं जे काय आहे ते सगळं बाजूला ठेवून आपण सगळे एकत्र मिळतो. एकत्र राहिल्यानंतर गप्पा गोष्टी वगैरे करायच्या असतात. म्हणजे आपल्या ज्या मनातल्या भावना आहेत त्या एकमेकींना सांगायच्या असतात. हीच खरी वेळ असते की हळदी कुंकवाला आल्यानंतर एकमेकींबरोबर बोलायची. नाही तर आपल्याला कुठे वेळ भेटतोय? सगळ्यांची मला बोलता येत नाही, पण आपण आलात मी बघतोय आपल्या चेहऱ्याने. आपण सगळे आलात त्याबद्दल मी परत एकदा आपले सगळ्यांचे धन्यवाद. आपण या चांगल्या कार्यक्रमाला आलात, उपस्थित झाला आणि आग्रहाचं निमंत्रण दिलं. आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.